सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है लखुदेव को दर्शन। उत्तरार्ध लीला क्रमांक है 9। एक दिन खड़कुली में भगवान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर विराजमान थे। इतने में लखुदेव भगवान के पास आए। उनके दर्शन कर उन्होंने भगवान के सम्मुख 5 सुपारियां भेंट की और उनके श्री चरण स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे जब भगवान के सम्मुख बैठ गए तब भगवान ने उन्हें महात्मा संबोधन करके उनसे पूछा, आप स्वयं कुशल पूर्वक हैं और आपका घर परिवार कुशल पूर्वक है? फिर उत्तर में उन्होंने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक है। फिर वे कुछ दिन भगवान के पास रहे। लीला का हेतु है लखुदेवा महादायसा की बहन गंगाईसा के पुत्र थे। वे भगवान के वेदवंत भक्त के अंतर्गत आते हैं। उन्हें इस सृष्टि में परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होना है। यहाँ भगवान के दर्शन कर वे कुछ दिन भगवान के सन्निधान में रहे। इससे उनको ज्ञान प्राप्त होने का अधिकार बढ़ेगा और भगवान के दर्शन और संबंध का भी पुण्य फल प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है आप लोग को दर्शन। लीला क्रमांक उत्तरार्ध लीला क्रमांक है 10। एक दिन भगवान को प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने पर वे आसन पर विराजमान थे। भक्तजन भगवान की सुंदर लावण्यमय श्री मूर्ति के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे समय आप लोग वहाँ भगवान के दर्शनार्थ आए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक 5 सुपारी भगवान को भेंट की और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भगवान के सम्मुख बैठ गए। उस समय भगवान ने उनसे पूछा, आप कुशल पूर्वक हैं क्या? भगवान आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पिताजी वामनाचार्य कुशल पूर्वक हैं? हाँ जी, बिल्कुल कुशल पूर्वक है। फिर बाईसा माता की ओर देखते हुए भगवान ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पानी भात है? यदि है तो इनके लिए ले आओ। बाईसा माता एक बर्तन में पानी भात ले आई। भगवान ने प्रसाद रूप में उन्हें खाने के लिए दिया। आप लोगों ने प्रसन्न होकर उस प्रसाद का ग्रहण किया। फिर वे कुछ दिन भगवान के पास रहे। लीला क्रमांक 11 आप लोग का अनुसरण के लिए प्रेरित करना। जब आप लोग भगवान के दर्शन के लिए आए तो उनकी बहन मादाइसा भी भगवान जी को मिलने के लिए आई थी। भगवान के पास रहने पर आप लोग को भगवान के प्रति बहुत लगाव हो गया था। वे भगवान के पास ही सदैव उठते बैठते थे। यह देखकर मादाइसा जी को मन ही मन बहुत प्रसन्नता होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने कहा, इस समय तो यह बहुत चहल पहल कर रहा है, पर हमारे यहाँ से चले जाने के बाद ये हमें भूल जाएगा। उस समय महादाइसा जी वहाँ पास में बैठी हुई थी। भगवान जी के चरण स्पर्श कर कहा, बेचारे आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जीवन के अंत में हमारा अनुसरण ग्रहण करेगा। फिर भगवान जी के चले जाने के बाद बहुत बात आप लोग को आचार्य नागदेव जी के मुख से ज्ञान हुआ और उनसे ही अनुसरण ग्रहण किया। लीला उत्तरार्ध लीला 10 और 11 का हेतु है आप लोग महादाइसा जी के भाई थे। उन्हें भगवान से वेद प्राप्त हुआ था। स्वामी जी के सन्निधान में रहे। इससे पूर्व भगवान के सन्निधान में निवास करने वाले किसी वेदवंत को भोजन खिलाया था, इसलिए उन्हें भगवान से वेद हुआ था। भगवान के चले जाने के बाद आचार्य नागदेव जी से ज्ञान प्राप्त कर अनुसरण ग्रहण किया था। पूर्व सृष्टि में प्रमाद के समय आप लोग को भगवान के किसी विशेष साधक का सन्निधान प्राप्त हुआ था। आप लोग को ज्ञान प्राप्त होने का समय समीप आ गया था। अतः भगवान ने पहले ही बता दिया था कि आचार्य नागदेव जी से इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा।
तो ये थी हमारी दो सुंदर सुंदर लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन दोनों लीलाओं का चिंतन कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक सुंदर सी नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री चक्रवर्ती।